Hello everyone, welcome back to Medico's Guide, and in this video we are going to discuss about common faulty postures. So basically हमने आज ये डिस्कस करना है और हम इसमें हर तरह के postures को जो भी abnormal postures हैं इसको डिस्कस करेंगे. Now first हमारे पास तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, तो कौन कौन से रीजन्स में अगर हमारे पास डेविएशन होगी तो हमारा posture पूरा का पूरा फॉल्टी हो जाता है. तो हेड, नेक, थॉरैक्स, लंबर स्पाइन, पेल्विस ये सब हमारे पास इंटर रिलेटेड होते हैं और किसी एक भी रीजन के अंदर कोई भी डेविएशन होती है तो हमारा पूरा पोस्चर जो है वो फॉल्टी हो जाता है. नाउ अब हमने जो इस वीडियो में डिस्कस करने हैं तो हम डिफरेंट रीजन्स के फॉल्टी पोस्चर को डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट इज़ के लोअर क्वार्टर के अंदर यानी लंबो पेल्विक में फॉल्टी पोस्चर्स कौन से होते हैं. देन वी विल डिस्कस अबाउट कि अपर क्वार्टर में यानी सर्वाइकोथोरैसिक हमारे पास फॉल्टी पोस्चर्स क्या हो सकते हैं. देन वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट कि हमारे पास फ्रंटल प्लेन डेविएशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे स्कोलियोसिस के बारे में. एंड देन हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटी जो एसिमेट्रीज़ होती हैं जिसमें हमने डिस्कस करना है लोअर लिम्ब की जो डिस्क्रिपेंसी होती है यानी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी, तो हमने उसको भी डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिस्कस करते हैं पेल्विक एंड लंबर रीजन के फॉल्टी पोस्चर्स को. तो इसमें हमारे पास है लॉर्डोटिक पोस्चर. नाउ अब ये जो आपके सामने एक फिगर नज़र आ रही है तो उसमें जो फर्स्ट वाली है दैट इज़ बेसिकली योर लॉर्डोटिक पोस्चर. अब इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो एक लॉर्डोटिक पोस्चर में हमारे पास लंबोसेक्रल एंगल इंक्रीज्ड होता है. सो आप फिगर में भी देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इसमें लंबो पेल्विक एंगल है. यू कैन से कि इसमें जो लंबर लॉर्डोसिस है वो इंक्रीज्ड है. एंड जो उसमें फ़र्स्ट पॉइंट हो गया वो तो मैंने आपको बता दी, दैट इज़ लंबोसेक्रल एंगल इज़ इंक्रीज्ड. सेकेंड इज़ इंक्रीज़ इन लंबर लॉर्डोसिस. फिर थर्ड पॉइंट इसमें जो बनता है दैट इज़ कि यहाँ पे आपको इंटीरियर पेल्विक टिल्ट इंक्रीज्ड नज़र आएगा इस पोस्चर में. सो दैट इज़ कि जो थर्ड पॉइंट है इंक्रीज़ इन इंटीरियर पेल्विक टिल्ट. फिर फोर्थ में हमारे पास इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसी आपके पास पोस्चर में हमारे पास हिप की जो फ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एंटीरियर पेल्विक टिल्ट की वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो फीमर है वो ट्रंक के क्लोज हो जाएगी एंड दैट बेसिकली इन्फर्स के जो हमारे पास हिप फ्लेक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो ये जो लॉर्डोटिक पोस्चर है हमें अक्सर नज़र आता है कि जो थोरेसिक काइफोसिस वाले और फॉरवर्ड हेड वाले पेशेंट्स के अंदर ये लॉर्डोटिक पोस्चर फाउंड होता है एंड इसकी वजह से हम उस पोस्चर को काइफो लॉर्डोटिक पोस्चर का नेम देते हैं. इट मीन्स कि उसमें काइफोसिस भी है एंड साइमल्टेनियसली लॉर्डोसिस भी है. ओके, नाउ बिफोर डिस्कसिंग के मसल इम्पेयरमेंट्स हमारे पास कौन सी होती हैं किसी भी फॉल्टी पोस्चर में, सो यू शुड नो टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड दीज आर स्ट्रेच वीकनेस एंड टाइट वीकनेस. स्ट्रेच वीकनेस होता है कि जब हमारे पास मसल एक प्रोलॉन्ग टाइम के लिए स्ट्रेच्ड पोजीशन में रहेगा तो उसकी वजह से मसल वीक हो जाते हैं. और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास लेंथ टेंशन कर्व में एक शिफ्ट आता है जिसकी वजह से जब हमारे पास मसल बहुत लेंथन हो जाएगा तो उसकी टेंशन कम हो जाती है. इट मीन्स कि अगर हमारे पास मसल ओवर स्ट्रेच हो जाता है तो उसकी टेंशन प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी या फोर्स प्रोड्यूसिंग या फोर्स जनरेटिंग कैपेसिटी हमारे पास कम हो जाएगी. वाइल ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास एक मसल बहुत प्रोलॉन्ग टाइम के लिए शॉर्टन पोजीशन में रहता है तो उसकी वजह से उसकी इलास्टिसिटी लॉस हो जाएगी. इट मीन्स कि अगर हम मसल को शॉर्टन पोजीशन में रखते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे, लेकिन हम जैसे ही उनको लेंथन करते हैं तो वो वीक हो जाएंगे, क्योंकि एक मसल हमारे पास शॉर्टन पोजीशन में अडेप्ट कर जाता है और उसकी इलास्टिसिटी यानी स्ट्रेच होने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है. इसलिए हम इसको बोलते हैं टाइट वीकनेस. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से मसल्स में इम्पेयरमेंट आती है. सो एक लॉर्डोटिक पोस्चर में हमने जैसे देखा था, तो अब इसमें क्या होता है कि एक लॉर्डोटिक पोस्चर में जो हिप के फ्लेक्सर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, ठीक है, और जो हमारे पास स्पाइन है उसकी क्या होती है एक्सटेंशन, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्पाइन के एक्सटेंसर्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्टेड होंगे. सो इट मीन्स के जितने भी कॉन्ट्रैक्टेड मसल हैं उनकी मोबिलिटी इम्पेयर्ड हो जाएगी. अब हिप के फ्लेक्सर्स में कौन कौन से मसल्स आते हैं, इलियोसोएस, टेंसर फेशियल लेटा, रेक्टस फेमोरस, ठीक है, और इसी तरह से लंबर के एक्सटेंसर्स जो हैं वो होते हैं इरेक्टर स्पाइनी. तो इस फिगर में जो साइड पे शो हो रही होगी इसके अंदर मैंने जो सी मेंशन किया है इट शोज़ कि ये आपके कॉन्ट्रैक्टेड मसल हैं, वाइल जो एस है इट शोज़ कि ये आपके मसल स्ट्रेच्ड हैं. तो कॉन्ट्रैक्टेड मसल में मोबिलिटी इम्पेयर्ड होगी, वाइल इन द स्ट्रेच्ड मसल आपकी जो मसल की परफॉर्मेंस है वो इम्पेयर्ड होगी.
सो ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्टेड हैं तो उसके जो ऑपोजिट एक्शन करने वाले मसल्स हैं वही हमारे पास स्ट्रेच्ड होंगे। अब फॉर एग्जांपल एक लॉर्डोटिक पोस्चर में हमें नज़र आ रहा है कि हिप के फ्लेक्सर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड हैं, सो इट मीन्स कि हिप के एक्सटेंसर्स वुड बी स्ट्रेच्ड। सिमिलरली लॉर्डोटिक पोस्चर में हमारे पास स्पाइन की एक्सटेंशन हो जाती है, सो एक्सटेंसस मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड वाइल जो ऑपोजिट एक्शन करने वाले मसल्स होंगे दैट इज़ स्पाइन के फ्लेक्सर्स वो हमारे पास स्ट्रेच्ड होंगे। स्पाइन के फ्लेक्सर्स कौन होते हैं? हमारे पास एब्डोमिनल मसल्स यानी ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल्स, इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, सो ये मसल्स हमारे पास स्ट्रेच्ड होंगे। नाउ सोर्सेज ऑफ सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें स्पाइन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो स्पाइन में एंटीरियरली हमारे पास वर्टिब्रल बॉडीज़ होती हैं जिसके दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। फिर अगर हम पोस्टीरियरली चेक करें तो पोस्टीरियरली हमारे पास इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होता है जहाँ से हमारे पास नर्व्स पास करती हैं। अब अगर हम स्पाइन में एंटीरियरली चेक करें तो हमारे पास वर्टिब्रल बॉडीज़ होती हैं एंड हर वर्टिब्रल बॉडीज़ के दरमियान में हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। दैन अगर हम पोस्टीरियरली देखें तो हमारे पास स्पाइन में पोस्टीरियरली जॉइंट बनता है जिसको हम बोलते हैं फेसिड जॉइंट एंड ये बनते हैं हमारे पास सुपीरियर एंड इन्फीरियर आर्टिकुलर फेसिड्स के दरमियान जो दो एडजेसेंट वर्टिब्रा के होते हैं। और इस फेसिड जॉइंट का दूसरे नाम हमारे पास क्या होते हैं? एपोफिजियल जॉइंट या फिर ज़ाइगोपोफिजियल जॉइंट्स। एंड अगर हम स्पाइन की बॉडीज़ की पोस्टीरियरली चेक करें तो हमारे पास एक फोरामेन होता है जिसको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल फोरामेन एंड यहाँ से हमारे पास स्पाइनल नर्व्स पास करती हैं। कि ना अब हम डिस्कस करते हैं कि पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ सिम्टम्स क्या हैं, यानी कौन से हमारे पास ऐसी सोर्सेज होंगी यहाँ पे जिससे सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। सो अब हमें जैसे हमने फिगर में देखा था कि हमारे पास स्पाइन की एक्सटेंशन होगी, सो इट मीन्स कि जो इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है दैट इज़ जो लिगामेंट हमारे पास स्पाइन में इंटीरियरली प्रेजेंट होता है तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेच्ड। और लॉर्डोटिक पोस्चर के अंदर हमारे पास क्योंकि स्पाइन पे पोस्टीरियरली प्रेशर इंक्रीज हो जाता है दैट इज़ वाई जो पोस्टीरियर डिस्क स्पेस एंड इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है उसकी नैरोइंग हो जाती है। और जो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन की जब नैरोइंग होती है तो उसकी वजह से उसमें से पास करने वाली जो नर्व रूट्स हैं, ब्लड वेजल्स हैं, ड्यूरा मैटर है, ये सब चीज़ें हमारे पास कंप्रेस हो जाती हैं। देन हमारे पास ऑल्सो जो आर्टिकुलर फेसिड्स हैं उनकी अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगी जिसकी वजह से वेट बेयरिंग फेसिड जॉइंट पे वो इंक्रीज़ हो जाती है। दैट इज़ फेसिड जॉइंट पे वेट ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा होगा जिसकी वजह से हमारे पास साइनोवियल इरिटेशन होगी एंड जॉइंट में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की। सो कॉमन कॉजेज़ जो लॉर्डोटिक पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं दीज आर सस्टेन्ड फॉल्टी पोस्चर, प्रेगनेंसी की वजह से, ओबेसिटी से एंड वीक एब्डोमिनल मसल्स। एंड दीज कॉजेज़ इंडिकेट्स कि हमारे पास जब भी वीक एब्डोमिनल मसल्स होते हैं तो हमारे पास लॉर्डोटिक पोस्चर बनता है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो पोस्चर आता है जिसको हमने डिस्कस करना है दैट इज़ रिलैक्स्ड एंड स्लाउच्ड पोस्चर। सो नाउ दिस इज़ बेसिकली अ रिलैक्स्ड एंड स्लाउच्ड पोस्चर जिसकी फिगर आपको साइड पे नज़र आ रही है। एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो हम रिलैक्स एंड स्लाउच पोस्चर को स्वे बैक भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास काइफोसिस इंक्रीज हो जाता है एंड वो हमारे पास कंपेंसेटरी होता है। नाउ अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इस स्वे बैक की या रिलैक्स एंड स्लाउच पोस्चर की तो इसमें हमारे पास जो पेल्विक सेगमेंट है वो इंटीरियरली बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है, यानी एक्सेसिवली हमारे पास इंटीरियर पेल्विक ट्रांसलेशन हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे पास हिप की एक्सटेंशन इंक्रीज़ हो जाती है। एंड इसमें हमारे पास कंपेंसेटरी रिस्पांस ये होता है कि थोरेसिक सेगमेंट पोस्टीरियरली शिफ्ट हो जाता है जिसकी वजह से हमारे पास यानी थोरिक्स की अपर लंबर स्पाइन के ऊपर फ्लेक्शन हो जाती है और जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि एक ही पोस्चर के अंदर लॉर्डोसिस भी एंड काइफोसिस भी, लॉर्डोसिस लंबर पे एंड काइफोसिस थोरिक्स के ऊपर एंड यूजुअली हमारे पास फॉरवर्ड हेड भी नज़र आता है। और फिर ये पेशेंट्स हमारे पास जब प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए खड़े होते हैं तो वो एसिमेट्रिकल स्टैंस को अस्यूम करेंगे। इट मीन्स कि वो एक लेग के ऊपर ज़्यादा वेट शिफ्ट कर रहे होते हैं तो पेल्विस इनकी लेटरली टिल्ट कर जाती है और वन जो एक साइड होती है हमारे पास यानी अनवेटेड साइड उसके ऊपर हमारे पास हिप की एबडक्शन हो जाती है जिससे फ्रंटल प्लेन सिमेट्री अफेक्ट होती है। और यही पेशेंट जब सिटिंग पोस्चर में जाते हैं तो उनकी सिटिंग भी स्लाउच्ड होती है। नाउ अब हम बात करते हैं मसल इम्पेयरमेंट की। सो यहाँ पे हमारे पास इस पोस्चर में अपर एब्डोमिनल मसल्स इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी। नाउ इस पोस्चर में हमारे पास वो इम्पेयर्ड मोबिलिटी वाले मसल्स यानी जो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में आ जाएंगे उनमें आते हैं अपर एब्डोमिनल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, हिप के एक्सटेंसर्स एंड लोअर लंबर एक्सटेंसर्स।
इसी तरह से जो स्ट्रेच्ड मसल होंगे तो वो इन्हीं के ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करने वाले होंगे। लाइक हमारे पास लोअर एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेच हो जाएंगे और एक्सटेंसिव मसल्स लोअर थोरेसिक रीजन के हमारे पास स्ट्रेच होंगे एंड हिप के फ्लेक्सेस भी स्ट्रेच हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ सिम्टम्स। तो अब हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हमारे पास इलियोफेमोरल लिगामेंट का स्ट्रेच होगा, क्योंकि क्योंकि हम देख सकते हैं कि फ़िगर में इंटीरियर साइड पे पेल्विस के स्ट्रेच आ रहा है, तो इस वजह से हमारे पास इलियोफेमोरल लिगामेंट का स्ट्रेच होगा एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट का, एज देयर इज़ लॉर्डोटिक पोस्चर एंड अपर लंबर एंड थोरेसिक स्पाइन के पोस्टीरियरली स्ट्रेस होने की वजह से पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट पे स्ट्रेस होगा। एसिमेट्रिकल पोस्चर की वजह से आईटी बैंड पे भी स्ट्रेस होगा एंड आईवी फोरामेन की नैरोइंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो भी स्ट्रक्चर से पास कर रहे हैं वो कॉम्प्रेस हो जाएंगे। देन हमारे पास आर्टिकुलर फेसेट्स की अप्रॉक्सीमेशन हो जाएगी इन लोअर लंबर स्पाइन। नाउ वी टॉक अबाउट कॉजेज़। सो अब ये क्योंकि रिलैक्स पोस्चर हमारे पास पूरा ही पूरा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के अंडर आता है, सो इसी वजह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पैसिव स्ट्रक्चर्स ही उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होंगे। नौ ये जो पैसिव स्ट्रक्चर्स हैं इनमें आता है हमारे पास लिगामेंट, जॉइंट कैप्सूल्स एंड बोनी अप्रॉक्सीमेशंस। अब इसके कॉजेज़ ये हो सकते हैं कि ये पोस्चर हमारे पास एटीट्यूडनल भी हो सकता है। इट मीन्स कि पर्सन रिलैक्स फील करता है अगर वो, या कंफर्टेबल फील करता है अगर वो इस पोस्चर में होता है। फिर फटीग यानी मे भी इसके अंदर पेशेंट को फटीग हो तो इस वजह से ये पोस्चर एज्यूम करे, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है कि पोस्चर की वजह से मसल फटीग हो सकते हैं। ये भी पूरे डिज़ाइन एक्सरसाइज प्रोग्राम्स जिनमें थोरेसिक फ्लेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। सो इस वीडियो में हमने 2 पोस्चर डिस्कस किए हैं लंबोपेल्विक रीजन के, एंड इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हम बाकी पोस्चर्स को भी डिस्कस करेंगे इन ग्रेट डिटेल। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।